गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस, जो कि आपका ये थर्ड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे बड़े अच्छे से समझोगे। तो देखिए, जो लेसन का नाम है द हैप्पी प्रिंस, एक खुशहाल या खुश एक राजकुमार। और ये जो लिखा है, ये लिखा है हमारा बाय द ऑस्कार विल्डे के द्वारा ये लिखित है, जो कि इन्होंने इसको लिखा है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हमारे कौन कौन हैं। देखिए, एक तो सैलो है जो एक पक्षी है, और इसमें एक हैप्पी प्रिंस। इसमें देखिए दो हमारे यहाँ पर कैरेक्टर हैं। कौन कौन है? एक तो द स्वैलो है। द स्वैलो इज काइंड हार्टेड एंड पोलाइट। देखिए, जो स्वैलो होता है वो बड़ा ही काइंड हार्टेड होता है। और जो इसमें हैप्पी प्रिंस होता है, ये हैप्पी प्रिंस वाज अ स्टैचू ऑफ अ प्रिंस। एक स्टैचू है, ये राजकुमार के एक स्टैचू है, जो खुशहाल राजकुमार था तो उसके एक स्टैचू है यहाँ पर। तो हु यूज टू बी द नो एज हैप्पी, जो कि जाना जाता था बड़े खुशहाल या खुशी से उसको सब लोग जानते थे, क्योंकि वो बहुत खुश रहता था। प्रिंस, उसने कहा व्हेन वी, जब ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा था, वो जब जीवित था, तो ही हैड अ पिटी इन हिज हार्ट एंड ही वॉज जनरस। वो बहुत ही दयालु था और वो लोगों पर, या वो बहुत दयालु हृदय का था, और वो बहुत ही ज़्यादा एक लोगों पर दया भी करता था। मतलब इस प्रकार वो उसका इसका ऐसा करेक्टर था, जो वो चाहता था कि वो मेरे जैसा मैं खुश रहता हूँ कि और लोग भी ऐसे ही खुश रहें। तो ऐसी क्या होता है, चलिए मैं अब आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन कराता हूँ उसका। देखिए, इंट्रोड्यूस मैं आपको सबसे पहले कराता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। तो उसने कहा हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस इज द स्टोरी अबाउट ए ब्यूटीफुल डेकोरेटेड द स्टैचू ऑफ ए प्रिंस हु लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ। ही लर्नड अबाउट सोरो आफ्टर his death. तो when his statue was placed at a high point from where the misery of the entry the city that could be seen, moved by the plight of the poor, the happy prince gave away all his possessions to the needy with the help of a kind swallow. This compassionate bird the sacrificed his life for the noble case of the prince. देखिए, इस कहानी में ये क्या है कि एक राजकुमार होता है जो बहुत ही खुश होता है। तो उसमें बताया कि खुशहाल एक राजकुमार वो कैसे होता है। तो एक हैप्पी प्रिंस जो खूबसूरती से सजाए गए एक राजकुमार के बुत की कहानी है ये। देखिए, इसमें क्या होता है, एक राजकुमार का बुत होता है जो कि उसको सजाया जाता है, और जो बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। यानी कि उस समय की बात है, बहुत तो पुराने समय की बात है ये, कि उस समय एक राजा होता था, या प्रिंस कह लीजिए, राजकुमार था, और उसके बुत को सजाया गया था, और वो उसका जीवन कैसा था, वो खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करता था। उसने अपनी मृत्यु के बाद दुख को जाना। यानी कि देखिए, जब तक वो था, जब तक तो उसे पता नहीं चला, क्योंकि एक राजकुमार है, राजकुमार का जीवन बड़ा खुशहाल होता है, उसे किसी प्रकार की कोई दुख नहीं होता। केवल ये चीज़ें, जो कोई व्यक्ति गरीब होता तो उसको इन दुखों का या उस चीज़ को पता चल पाता। तो एक राजकुमार था, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर लेकिन जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसको दुख को पता चलता, उसका दुख को जानता वो। तो उसने अपनी मृत्यु के बाद दुख को जाना, जब उसके बुत को ऊंचे स्थान पर लगाया गया, जहां से पूरे शहर का दुख देखा जा सकता था। देखिए, उसे उसके बुत को एक ऐसी जगह लगाया गया, शहर के बीचों बीच ऐसे लगाया गया कि जहां से वो पूरे शहर को देख सके। और वहां पर जो लगाए गए जो स्थान थे, मतलब जो भी स्थान पर जिसको वहां पर लगाया गया था, जहां से पूरे शहर को दुख को देखा जा सकता था, गरीबों की दशा से द्रवित होकर, मतलब गरीब इतने बेचारे ऐसे थे जिनकी दशा को देखा नहीं जा सकता था, तो उनका देख करके उनका मन भर आता था। तो प्रसन्न राजकुमार
तो प्रसन्न राजकुमार ने एक अबाबिल पक्षी की सहायता से, देखिए वो खुद तो कर नहीं सकता था किसी की सहायता, तो उसने क्या किया है कि एक अबाबिल नामक एक पक्षी था जिसको हम स्वैलो कहते हैं, तो एक अबाबिल पक्षी का एक सहायता ली उसने और अपनी सारी संपत्ति ज़रूरतमंदों को दे दी कि जिसको भी ज़रूरत थी, जो भी लोग गरीब गरीब थे जिन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने उसको दे दिया। इस दयालु पक्षी ने राजकुमार के इस महान कार्य के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया। तो देखिए ऐसे इस प्रकार उसने अपने सारे जीवन का बलिदान कर दिया। तो इस कहानी में ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था कि एक इसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन इसमें है और किस किस तरह से इसमें किया गया है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसका और समराइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समराइज करना बड़ा ज़रूरी है कि वंस in a town there lived a prince. He was called a prince, happy prince, because he had been the happy all his life. After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. The statue was covered with a gold and had to the precious the spears, the stones, the embedded in the eyes. A Rabbi, the stone had been fitted into the handle handle of his sword. From there, he could see all around the place and realized that the people lived in a lot of poverty and misery. So this is sight saddened the prince, and being helpless, he would weep to see the plight of his people. So one day a swallow, the bird, was flying through the city on its way to the Egypt to meet its friends on the way. It looked the shelter or the night at the feet of the statue of the happy the prince. The bird realized that the statue was weeping, and upon the inquiry they realized the plight of the prince. The helpless the prince requested the bird to help it by becoming its messenger. After the initial refusal, the bird agreed and took the rubbish stone out of the sword or hilt and delivered it to a poor the seamstress. And the next morning, as he went to bid goodbye, the statue the convinced him to stay back for one more day. That the day the bird he was asked to remove the spare the stone from the, और इस प्रकार ऐसे तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो समराइज़ किया गया था, बस इसको यहाँ पर जो समरी है हमारी जो दी गई है, अब इस समरी में उन्होंने क्या बताया कि वंस इन अ टाउन, कि वंस का मतलब हमारा एक बार की बात होती है। तो एक बार वो क्या करते हैं, एक बार एक नगर में राजकुमार रहता था। वंस इन अ टाउन यानी कि एक बार एक कस्बे में या एक नगर में देयर लिव्ड अ प्रिंस, एक राजकुमार रहता था। ही वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, वो एक खुशहाल राजकुमार के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रसन्न राजकुमार कहा जाता था। वो क्या था, एक प्रसन्न राजकुमार था। कौन था वो, एक प्रसन्न राजकुमार था। बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन हैप्पी ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन खुशहाली में ही बिताया था। तो आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, तो हिज स्टैचू वाज इरेटेड ऑन अ टॉल पेडेस्टल इन द मिडिल ऑफ द टाउन। अब एक क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्टैचू को या उसकी बुत को नगर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया। कहाँ पर, डायरेक्टली द टॉल पेडेस्टल द मिडिल ऑफ द टाउन, यानी कि बीचों बीच, किसके, टाउन के बीचों बीच उसको खड़ा किया गया। द स्टैचू वाज कवर्ड, अब उसको कवर्ड भी किया गया, उसको ढका, मतलब कैसे, विद गोल्ड, उसे सोने से उसे सजाया गया, एंड या उसको कवर्ड किया गया, एंड हैड टू प्रीशियस स्फीयर्स स्टोन और एम्बेडेड इन द आईज, और उनकी आंखों में दो कीमती नीलम पत्थर लगे थे। किनकी आंखों में, उनकी आंखों में, हैप्पी प्रिंस की आंखों में। और उसकी तलवार में, यहाँ पे लिखा आगे देखिएगा,
तो उसने क्या किया, ए रबी द स्टोन हैड बीन फिटेड इनटू द हैंडल ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसने कहा तो उसकी तो जो एक तलवार होती है ना, जो उसके लिए उसकी मुठ की वो बात कर रहा, तलवार की मुठ में एक बड़ी लाल मणि लगी थी, उसमें कैसी थी, रेड। एक rubbish stone had been fitted in the handle of his sword. From there he could see the all around the place. वो वहाँ से उन सारे स्थानों को देख सकता and realize और महसूस कर सकता that क्या उसे पता चलता that कि the people lived in a lot of poverty and miser। तो उसे वहाँ से उन सब लोगों को देखा करता और उन्हें पता चलता कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अधिक गरीब हैं और माइजरी हैं। तो दिस द साइड द सैडल द प्रिंस एंड बीइंग द हेल्पलेस। और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे दुखी हैं और जो प्रिंस साहब पर, लेकिन वो हेल्पलेस था, असहाय था, लेकिन वो उनकी सहायता ऐसा होने के कारण वह अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर रो पड़ा। क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब अपने लोगों की जब देखा जाता है कि भाई हमारे लोग हैं और अपने लोगों की हम इतनी बुरी दुर्दशा देख रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो ऐसे ही जो प्रिंस राजकुमार है, तो वो भी अपने दशा, अपने उन लोगों की दशा को देख करके वो रोने लगा, क्योंकि वो हेल्पलेस था, ऐसा हो गया था। तो ही वुड वीप टू सी द प्लाइट ऑफ द पीपल। उन लोगों को देख करके वो बेचारा रोने लगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो रोने लगते हैं। तो ऐसे ही हुआ उसके साथ भी। तो देखिए फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे एक दिन द स्वेलो द बर्ड वाज फ्लाइंग थ्रू द सिटी। एक बार क्या होता है कि एक दिन अबाबिल पक्षी, जिसे हम स्वेलो बोलते हैं, अबाबिल पक्षी अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हुए मिस्र के रास्ते में नगर से होकर के गुजर रहा था, यानी कि उसी रास्ते पर जा रहा था। द बर्ड वाज फ्लाइंग थ्रू द सिटी ऑन द वे द इजिप्ट टू मीट हिज फ्रेंड्स। वो इजिप्ट की ओर वो जा रहा था। तो मिस्र में जाते हुए, इजिप्ट बोलते हैं ना मिस्र को, मिस्र देश को, तो मिस्र के रास्ते में नगर से होकर के वो गुजर रहा था और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पर जा रहा था। तो क्या होता है फिर वहाँ पर, तो वन ऑन द वे, यानी कि रास्ते में, इट टुक द शेल्टर फॉर द नाइट। तो वो क्या करते हैं, तो वो बिताते हैं। तो शेल्टर का मतलब बिताना होता है वैसे। तो उसने कहा, या आसरा लेना भी होता है। तो क्या होता है, तो रास्ते में उसने प्रसन्न राजकुमार के बुद्ध के चरणों में रात के लिए आश्रय लिया, बुद्ध के चरणों में, यानी कि जो एक स्टैचू थी उसकी वो बात कर रहा है। तो इट टुक द शेल्टर, उसने बिताया फॉर द नाइट, रात को बिताया एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। उस खुशहाल राजकुमार के या खुश राजकुमार के पैरों के नीचे उसने एक रात को बिताया। तो द बर्ड रियलाइज दैट, बर्ड को अब एहसास हुआ दैट कि द स्टैचू वाज वीपिंग एंड अपॉन द इंक्वायरी द रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस। अब वो जो अबैबिल पक्षी था, अब उसने उसे देखा, उसने सोचा अरे भाई ये तो रो रहा है, उसे ऐसा महसूस हुआ। द बर्ड रियलाइज, उस बर्ड को रियलाइज हुआ कि जो स्टैचू वाज वीपिंग, स्टैचू रो रही थी। एंड अपॉन द इंक्वायरी, अब उसने उसकी पूछताछ के लिए, इंक्वायरी का मतलब था पूछताछ करना, उसने पूछताछ करना चाहा कि वो क्यों रो रही है, क्या बात है इसे स्टैचू को, ऐसा क्या दुख है इसे। अब उसे जब उस बात को उसने पूछा, उसे रियलाइज हुआ कि द प्लाइट ऑफ द प्रिंस, उसने पूछा कि भाई मैं कुछ ना कुछ पूछना चाहता हूँ, जो प्लाइट ऑफ द प्रिंस, ये जो राजकुमार की मूर्ति है ये रो रही है, किस क्यों, ऐसा क्या बात है। हेल्पलेस द प्रिंस, helpless prince the requested the bird to help it। उस असहाय राजकुमार ने उस पक्षी से सहायता के लिए कहा उसकी, by becoming it messenger, एक मैसेज पहुंचाने के लिए। आफ्टर initial the refusal, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया, उसके शुरुआत में तो इनकार के बाद, ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, initial the refusal, उसने मना कर दिया था। द बर्ड एग्रीड, एंड बाद में क्या होता है, वो सहमत हो जाता है पक्षी। एंड द टुक द रबी द स्टोन आउट द स्वॉर्ड। अब वो क्या करता है, अब उसके जो दोनों के दोनों जो रबी स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो नीलम का जो पत्थर होता है, तो उसे कहता है कि भाई तुम इसे निकाल करके और तुम इसे किसी जो गरीब हैं
उसको दे देना, मतलब वो कहना चाहता है कि द हेल्पलेस द प्रिंस रिक्वेस्ट द बर्ड, वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि टू becoming it messenger after the initial refusal the bird the agreed and took the ruby stone out of the sword or hit and delivered to a poor Jasimus trees कि जिन लोगों को ज़रूरत है तुम उन लोगों को ये दे दो। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अगली सुबह, एज जैसे ही वेंट टू अ पिट गुड बाय, अब जैसे ही वो जाने के लिए कहता है कि गुड बाय, द स्टैचू द कॉन्वेक्टेड हिम टू अ स्टे बैक फॉर वन मोर डे। देखिए वो स्टैचू से फिर एक दिन के लिए कहती है कि तुम एक दिन और ठहर जाओ, अभी मत जाओ ऐसे ही, अभी तुम एक दिन और ठहर जाओ। तो इसी प्रकार तो क्या होता है, दैट डे, तो उस दिन क्या होता है, द बर्ड वाज आस्क्ड टू रिमूव द स्पेयर द स्टोन फ्रॉम वन ऑफ द, तो उसे कहता है कि भाई इसको ऐसा मत करो, कि ये जो है वो ठीक नहीं है, कि इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है, कि ऐसे मत मुझे छोड़ करके जाओ, तो ऐसे मैं अकेला रह जाऊंगा और अकेले में मुझसे ये सब चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो अलविदा कहना चाहता था, अलविदा बोलने के लिए गया था कि बुद्ध ने एक दिन और रुकने के लिए कहा था। और उस दिन पक्षी को बुद्ध की आंखों में से एक नीलम पत्थर निकालकर एक युवा नाटककार को देने के लिए कहा गया था, कि एक युवा नाटककार को उसे वो दे दे, क्योंकि तभी उसको कुछ हो सकता है। कि साथ ही तीसरे दिन पक्षी को दूसरा नीलम पत्थर एक गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को देने के लिए निकालना पड़ा। इस समय तक मौसम ठंडा हो गया था और पक्षी बुद्ध के साथ साथ एक लगाव विकसित हो गया था। पक्षी बुद्ध को छोड़ना नहीं चाहता था, जो कि वो अंधा हो गया था। तो इस प्रकार उसने कहा, जब वो अंधा हो गया था, क्योंकि दोनों की दोनों उसकी आंखें जो हैं वो चली गई थी, अब वो अंधा हो गया, वो प्रिंस जब देख नहीं सकता था। अब क्या होता है, मैं आगे आपको स्टोरी को बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है आगे की ओर, वो क्या होता है आगे। तो स्टैचू, तो यहाँ पर देखिए इसका पाठ का सारांश भी आप लोगों को यहाँ पर इसका दिया गया है, आप इसे भी आराम से पढ़ सकते हैं कि जो मैं इसको बता रहा हूँ। तो फिर स्टैचू आइज द एंड डिलीवर टू आ young the playwright also on the third day the bird and had to pull out the second the spears to stone of poor the match girl. By this time he weathers had become the cold and the bird had developed an attachment with the statue. The bird did not want to leave the statue with which had now become the blind. The happy the prince asked the bird to go round the city and inform him the condition of the people that lived there. The bird told him that the rich were making the merry while the poor that lived in a misery. As happy the prince did not have any more the precious stone, he ordered the bird to remove the gold foils from the body and distribute among the living the who needed the money for survival. Gradually the statue of the prince of lost its covering of the gold and becoming the dull and grey. On the other hand of the poor they become the joyous as they got bread to eat. The swallow bird was now unable to withstand the cold weathers and realized that the death was approaching. It informed the statue that it had to leave, and the statue who loved the bird asked to kiss him as the bird died and fell at the statue. The feet the strange sound that came out the statue, the sound of the breaking of its the heart. The although the statue of hearts was made of a leader to eat the brock as it was overwhelmed with the affections towards the bird. When the statue was melted, the furnace, the heart did not melt, and the thrown in garbage. It the landed the near the swallow's body. The gods angels took both the dead, the swallow, and the broken the heart to him as they were the most precious the things land. देखिए उसने कहा कि जब वो उसकी आंखों को, उसने कहा कि भाई मेरी इन दोनों आंखों को निकालो, पर जो मुझसे जो लोग हैं वो देखे नहीं जा रहे हैं, तो तुम एक काम करो कि जो
मेरी आंखों में जो है ये नीलम है, ये जो लगा हुआ है, तुम इसे निकाल लो, उन गरीबों को दे दो। देखिए उस हैप्पी प्रिंस ने उन्हें किस प्रकार उन गरीबों की सहायता की, और वो कहते हैं कि ये जो नीलम है कि इसे निकाल करके तुम उन्हें दे दो। और उस दिन भी वो कहता है कि वो लाल मणि को इस प्रकार कहता है कि पक्षी वो सब सहमत हो जाता है। लाल मणि को तलवार की मुठ से बाहर निकाला जाता था उस समय, उसकी वो बात कर रहा था कि पक्षी को बुद्ध की आंखों में से एक नीलम का पत्थर निकाल करके एक युवा नाटककार को दे दिया जाए, जो प्ले राइट होते हैं हमारे। तो उसने कहा ना द आइज एंड डिलीवर्ड इट टू अ यंग द प्ले राइट, एक प्ले राइट को देके जाओ कि जो नाटककार है, युवा नाटककार को देने के लिए कहा कि एक नीलम, मेरी आंख से एक नीलम का पत्थर निकालो, और निकाल करके उस जो है कि उसको एक प्ले राइट को दे करके आओ, मतलब उस जो नाटककार है, युवा नाटककार, उसको देने के लिए कहा। और तीसरे दिन पक्षी को दूसरा नीलम पत्थर एक गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को दे आने के लिए कहा, जो कि यहाँ पर है कि उसने क्या कहा आगे, ऑल्सो द ऑन द थर्ड द डे, द तीसरे दिन द बर्ड हैड टू पुल आउट द सेकंड स्पेयर द स्टोन ऑफ हु आर द मैच गर्ल। उसने कहा कि वो इस लड़की को देखे आओ। बाय द उसने बाय दिस टाइम द वेदर हैड बिकम द कोल्ड एंड बर्ड डेवलप्ड ऑन द अटैचमेंट विद द स्टैचू। अब क्या था, उस देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अब ऐसे समझे कि मौसम ठंडा होता जा रहा था और पक्षी का बुत एक साथ यानी कि साथ साथ लगाव विकसित हो गया था। वो पक्षी के साथ इतना लगाव हो गया था, पक्षी का उस स्टैचू का उस बर्ड का, दोनों बड़ा अटैचमेंट हो गया था। अब लेकिन वो उसे पक्षी बुत को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उसका, तो पक्षी उसको नहीं चाहता था कि मैं उसको छोड़ दूँ। फिर भी क्या होता है, अब वो अंधा हो गया था क्योंकि दोनों की दोनों उसकी आंखें जो निकाल ली गई थी। द बर्ड वॉज डिड नॉट वांट टू लिव द स्टैचू। अब जो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, किसको? उस स्टैचू को वो छोड़ना नहीं चाहता था कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या होता है, उसे छोड़ने से लिए वो मना कर देता है कि प्रसन्न राजकुमार ने पक्षी को शहर का चक्कर लगाने और वहाँ रह रहे लोगों की स्थिति के बारे में सोचने के लिए कहा कि भाई तुम जो है वहाँ पर जाओ और जा करके देखो कि वहाँ पर ऐसी क्या बात है कि वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं वो कैसे, वो अपने खुशहाल जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या क्या उन्हें दुख है, उनके बारे में जाओ और पूछ के आओ। तो इस प्रकार उस पक्षी को वो कह देता प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, और वो जो है पक्षी वो चला जाता है, अबाबिल वो चला जाता हो चक्कर लगाने के लिए, वहाँ सारी स्थिति को लेकर के आता। और पक्षी ने उसे बताया कि अमीर लोग प्रसन्न हैं जबकि जो गरीब हैं वो दुखी हैं। अमीर लोग कैसे हैं? वो खुश हैं, और गरीब जो हैं वो दुखी हैं। तो उसने यहाँ पर बताया, देखिए द हैप्पी, यहाँ पे लिखा है द हैप्पी प्रिंस आस्क द बर्ड टू अराउंड द सिटी। किसके इन्फॉर्म किया था उसने जाने के लिए कि भाई जाओ वहाँ पर उनकी कंडीशन देख के आओ, उन लोगों की उनकी कंडीशन उनकी कैसी है। द पीपल टोल्ड हिम दैट, लोगों ने उन्हें बताया कि जो अमीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये मेजरी का मतलब तो दुखी। और लेकिन जो हैप्पी प्रिंस होता है डिड नॉट हैव एनी मोर द प्रीशियस स्टोन। अब उसके पास और कोई बहुमूल्य जो स्टोन था अब नहीं बचा था। तो ही ऑर्डर द बर्ड, वो ऑर्डर देता है कि टू रिमूव द गोल्ड फॉइल्स की फ्रॉम हिज बॉडी, की जो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द लिविंग द हु नीडी पर्सन हु सर्वाइवल ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस द लॉस्ट द कन्विक्ट ऑफ द गोल्ड एंड बिकेम द डुल एंड ग्रे। तो उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो पक्षी, तुम एक काम करो, जो भी मेरे उस पर जो शरीर पर जो वो सोने का जो एक कवच है इस तरह का जो चढ़ाया हुआ है, तो उसको तुम उसे तार लो और उसे उन गरीबों को दे दो। तो पक्षी ने उसे बताया कि अमीर वहाँ पर जो बता दिया था, तो उसने कहा जो मेरे पास कोई तो कीमती पत्थर तो है नहीं जो मैं उसे दे दूँ। फिर उसे वो कहते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए एक धन की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे राजकुमार ने बुद्ध ने अपने सोने का जो आवरण उनको खो दिया, और उसके बाद क्या होता है ये वो एक ऐसा भद्दा सलेटी सा हो गया, क्योंकि जो आवरण था उसका टोटल सोने का जो था वो सब धीरे धीरे कहा कि इसे तार दो और उन गरीब लोगों को देकर आ जाओ। तो सोने का अवधारणा को खो दिया और भद्दा लगने लगा, और गरीब खुश हो गए, और वहाँ उन्होंने खाने के लिए रोटी मिल गई। और अबाबिल पक्षी का ठंड के मौसम का सामना करने में असमर्थ था। उसने महसूस किया कि मौत आ रही है। उसने बुद्ध को सूचना दी कि उसे जाना होगा, और बुद्ध जो पक्षी को प्यार करता था उसने चूमने के लिए कहा। जैसे ही पक्षी मरकर बुद्ध के चरणों में
पढ़ा तो बुद्ध को एक विचित्र आवाज़ आई। क्या हुआ? बुद्ध को एक विचित्र आवाज़ आई। वह टूट गया क्योंकि यह पक्षी के प्रति स्नेह से अभिभूत था। और जब बुद्ध को भट्टी में पिघलाया गया, मतलब जब बुद्ध को बाद में उसे भट्टी में पिघलाया गया और पिघलाने के पर वो पिघला नहीं और कचरे में फेंक दिया गया। जब अबाबिल पक्षी का शरीर के पास जाकर गिरा तो ईश्वर के देवदूत अबाबिल के शरीर और टूटे हुए हृदय दोनों को उसके पास ले आए, क्योंकि वे जमीन पर सबसे कीमती चीज़ें थी। तो ये इसकी स्टोरी थी। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। ये इसकी ब्रीफिंग द समराइज था, जो कि आप लोगों को समराइज किया गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।